योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Okay, so we are talking about Sadhanpad. Tapah Swadhyaya Ishwar Pranidhanani. Patanjali expects you as yoga students to make this Kriya Yoga a daily part of your life, your daily routine. Kriya. जैसे रोज कुछ कुछ क्रिया डेली करते हो ना, बगैर सोचे समझे, उठना, नहाना, धोना, वॉशरूम जाना, खाना पीना, वैसे ये क्रिया अंगवळणी पडली पाहिजे, ज्याला अंगवळणी म्हणतात मराठीत. It should become a part of you. And that is why he has called it Yoga Anga. Yoganga Anga. Yoga Anga. He did not say ये योग के precepts है, and वो बोला योग के अंग है. These are the limbs of yoga. What is tapa? तप का जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों चीजें नियमों में आई हुई है. तो नियमों से पतंजलि ने इन्हें अलग निकाला. नियम कौन से है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. तो इसमें से तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को उन्होंने अलग निकाला, क्योंकि पहले 5 यम और उसके बाद के 2 नियम ये सब धर्म है चित्त के, और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये क्रियाएं हैं चित्त की, जिसमें तुम्हें चित्त को एंगेज करना है. अब तप क्या है? तो पतंजलि कहते हैं कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा. तो काया और इंद्रियों की शुद्धि जिन जिन मार्गों से होगी वो सब तप के अंडर आता है. तो तुम्हें तय करना होगा तो कि रोज मैं मेरे योगासन करूंगा, उससे मेरे काया की शुद्धि होगी, है ना. रोज मैं कुछ मिनट के लिए सत्संग करूंगा या फिर ध्यान करूंगा, इससे मेरे इंद्रियों की, मतलब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी शुद्धि होगी. सो प्यूरिफिकेशन, क्लेंजिंग, उसको सात्विक गुण उनमें प्रदान करना, काय में, शरीर में, और तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में सात्विक गुण प्रदान करना, इसके पीछे कुछ कर्म करना, कार्य करना, और डेली खुद को उसमें बांध देना, यह है तप. So if you want to progress quicker in yoga on the part of you, you have to do this. दूसरा उन्होंने कहा है स्वाध्याय. स्वाध्याय मतलब तुम्हारा असली स्वरूप, स्व अध्ययन. स्व मतलब स्व, तुम खुद कौन हो, तुम्हारा जो तुरीय स्वरूप है, जो कैवल्य स्वरूप है, जो जो शास्त्रों में दिया हुआ स्वरूप है, जो पतंजलि कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. तो इसलिए स्वाध्याय में शास्त्राध्ययन आता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो उपनिषद तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, गीता तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, और फिर वो स्वरूप के ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर निधि ध्यासन करना, ये स्वाध्याय का अर्थ है. तो इसलिए स्वाध्याय में ओमकार आता है, क्योंकि ओमकार तुम्हारे स्वरूप का नाम है. तो ओमकार तज्जपः तदर्थ भावनम, पतंजलि ने ऑलरेडी कहा है. तो ओमकार तुम्हारा स्वरूप है, उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, रोज, डेली, एवरी डे. इधर काया और इंद्रियों की शुद्धि करना, रोज, डेली, एवरी डे. मतलब तप हो गया और स्वाध्याय हो गया. और तीसरा ईश्वर प्रणिधान. तो यहाँ ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग में आया है. तो इसमें ये ईश्वर परिणाम में ये अभिप्रेत है कि यू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ ए हायर पावर, अ पावर हायर देन यू. डू यू, कैन यू डू दैट? अब वो जो हायर पावर है वो तुम्हारे ही अंदर का तुम्हारा तुरीय स्वरूप है. तो स्वाद क्या होगा? तप से चित्त की शुद्धि होगी, स्वाध्याय से तुम उस स्वरूप को आइडेंटिफाई करोगे, और ईश्वर प्रणिधान से तुम अपनी सब क्रियाएं और ऑल योर एक्शंस, तो सब तुम्हारे कर्म
उस स्वरूप के साथ में अलाइन कर दोगे। आज तुम्हारे कर्म स्वरूप के साथ अलाइन नहीं है। आज आज तुम्हारे कर्म जो है वो तुम्हारा जो राजसिक चित्त है, तामसिक चित्त है, उसके साथ अलाइंड है। जब तुम्हारा चित्त सात्विक होने लगेगा, जब तुम्हारा स्वाध्याय दृढ़ होने लगेगा, तब तुम अच्छी तरह से ईश्वर प्रणिधान कर पाओगे। ईश्वर प्रणिधान मीन्स बिलीविंग इन अ हायर पावर within you, which is your guru, which is your guide, and which is neutral, which is not biased like you, which does not have जो राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर, ये षडरिपु जो तुम्हारे अंदर है, वो उसमें नहीं है, इसलिए वो हायर पावर है तुम्हारी। तो उससे अलाइन तुम्हें कर्म करना है। अगर उससे अलाइन तुम कर्म करना शुरू कर दोगे और वो होगे, तो तुम गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं करो, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। बट दिस थ्री थिंग्स शुड हैपन टुगेदर। इसमें इंडिविजुअली एक एक चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला तुमको। तुमको तप भी करना है काया और इंद्रियों की शुद्धि के लिए। तो काया शुद्धि में हठ योग आ गया, वेरी मच आ गया। तो तुमको रोज कुछ ना कुछ तो हठ योग की प्रैक्टिस करनी ही है काया शुद्धि के लिए। तुमको रोज इंद्रिय शुद्धि के लिए कुछ अच्छे वचन सुनो, सत्संग करो, ध्यान करो, धारणा करो, क्लीनिंग करो खुद का मन का। बिकॉज यू हैव योर सेंसरी ऑर्गन्स, यू हैव योर माइंड which becomes more dirty than your body every day. You wash your body every day. How do you wash your mind? You don't. You let it accumulate in. So cleansing the indriya includes cleansing the buddhi, the ego, and the manas, the mind. तो इसके लिए कुछ करना, शरीर के लिए कुछ करना, ये हो गया तप। स्वाध्याय जैसे मैंने कहा, उपनिषदों का, गीता का अध्ययन, और उसके ऊपर चिंतन और निधि ध्यासन, जिसमें ओमकार जाप आ गया स्वाध्याय में। और ईश्वर प्रणिधान मीन्स अलाइनिंग ऑल योर कर्मास, बिकमिंग अवेयर ऑफ योर कर्मास, and to see whether those karmas are aligned with your adulterated chitta, or whether they are aligned with your Ishwar, with the higher power in you, that pristine, clear, unbiased, unadulterated, neutral, जिसका गीता में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कृष्ण ने किया है स्थित प्रज्ञ करके। We are going to talk about it next Saturday. That is our last Saturday. So we are going to pick up some shlokas from Gita. सर आप ना और कर्मयोग के लिए भी बोलने वाले थे सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। सर आप 2 आई बार नो बोले। डियर, आई नो, लेकिन टाइम ही नहीं है अभी, क्या करेंगे। लेकिन So नेक्स्ट next सेशन, Saturday extra आई वाज learn. वेटिंग फॉर दैट। Even I, या if नेक्स्ट I सैटरडे agree आई विल with टॉक Sai. ऑन इट। नेक्स्ट यस सर, सैटरडे आई डेफिनेटली गिव यू द पॉइंटर्स की जो सिद्धांत है यस सर, कर्मयोग। क्योंकि कल नेक्स्ट सैटरडे हम लोग गीता के ऊपर बात करने वाले हैं, तो डेफिनेटली कर्म के ऊपर भी बात होगी, यस सर, होनी ही है। ओके, यस सर, थैंक यू तो सर। विल टेक इट अप। एंड नाउ हियर, यहाँ पे अभी देखो, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है, ये रोज करना है। इससे क्या होगा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। समाधि भावनार्थ मतलब तुम्हारा एटीट्यूड समाधिस्थ हो जाएगा। ये जो तुम्हारी चल बिचल रहती है, तुम्हारे मन की जो अशांति रहती है, दौर्मनस्य रहता है ना, मतलब अशांत मन और वैगरिंग माइंड, इधर उधर भागने वाला मन, स्थिर नहीं है, तो ये सब खत्म होने लगेगा। और तुम्हारा चित्त स्थिर होने लगेगा, मतलब ऑटोमेटिकली उसमें समाधिस्थ होने के गुण प्रकट होने लगेंगे इस क्रिया योग से। और दूसरा क्या होगा कि तुम्हारे जो क्लेश है, इसके ऊपर हमने पहले देख लिया है, तो अभी दोबारा नहीं जाऊंगा, पहले रिकॉर्डिंग देख लेना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश है,
जो तुम्हारी बुद्धि में ऐसे बैठे हुए हैं, जहन में बैठे हुए हैं तुम्हारे, और वो तुम्हारी पूरी लाइफ को गाइड करते हैं, तुम्हारी सोच को गाइड करते हैं, तुम्हारे इमोशंस को गाइड करते हैं, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी लिख रहे हैं अभी इस वक्त। तो उनका जो प्रभाव है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, वो कम हो जाएगा, वो कमती हो जाएगा। मतलब क्या होगा? तुम्हें फ्रीडम मिलेगी क्लेशों से, तुम्हें फ्रीडम मिलेगी कुछ नया करने की, अपने स्वरूप के अनुसार, अपने दिल के अनुसार कुछ करने की, निर्भय मन से करने की। तुम्हें फ्रीडम मिलती जाएगी, क्लेश जब तनु होते जाएंगे। फिर वो उन्होंने क्लेश दिए हैं 5। ओके, अविद्या, अस्मिता, उनके डेफिनेशंस दिए हैं। आखिरी का जो है वो है स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो विनिवेश। इसके बारे में सब हमने बात किया है, आई विल नॉट रिपीट। उसके बाद यहाँ पे कर्म का सिद्धांत को उसने पहली बार छुआ है। उसके वो क्या कहते हैं, उसके पहले 2 सूत्र आते हैं। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। वो कह रहे हैं पतंजलि, सूत्र नंबर 10 ऑफ चैप्टर 2। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। प्रतिप्रसव मतलब इन्वोल्यूशन। ये जो क्लेश जो है वो क्रिया योग से तनु हो जाएंगे, मतलब कमजोर हो जाएंगे, मतलब वीक हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे ऊपर प्रभाव करने के लायक नहीं रहेंगे। और जब तुम्हारा चित्त आदि कारण में विलीन हो जाएगा, तो उसी के साथ उनके जो बर्न्ड बीज है, दग्ध प्राय बीज जो है, वो उसके साथ ही मूल प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन इज एक्सप्लेनिंग। जब तुम्हारा इस संसार के चक्र से एग्जिट हो जाएगी, फाइनल एग्जिट, कि दोबारा तुम इस लाइफ एंड डेथ के चक्कर में नहीं आओगे, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, यू आर गोइंग टू ट्रांसेंड टू द नेक्स्ट प्लेन नाउ। ये समय जब आएगा, तो वो जो चित्त के जो बीज है, जो अभी वो क्रिया योग के कारण इम्पोटेंट हो गए हैं, स्प्राउट होने की काबिलियत नहीं रखते अभी वो बीज, लेकिन है, बीज तो है, वो चित्त में पड़े रहेंगे। क्योंकि पता नहीं, वो सूत्र हमने देखा था, प्रसुप्त अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। तुम पढ़ाई करना चाहिए तुमको, हाँ? जो पहले होता है, नहीं तो ते मराठीत एक म्हण है, पुढे पाठ मागे सपाट। पता है इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये आगे का सब याद करते जाओ, ये लेक्चर का, पीछे का लेक्चर का भूलते जाओ, फिर आगे का लेक्चर जब नेक्स्ट होगा, तो ये लेक्चर भूल जाना, वो याद रखना, और ऐसे चलते रहेगा। तो बूढ़े पाठ मागे सपाट, ऐसा उसको कहते हैं। तो वैसा मत होने दो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसके आगे का सूत्र है, ध्यान है या तद वृत्तय। फिर ये चित्त की वृत्तियां कहाँ से आती है? ये क्लेशों से आती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये दीज आर योर कॉग्निटिव शॉर्टकट्स। योर एंटायर कॉग्निशन ऑफ योर वर्ल्ड हैपेंस फ्रॉम हियर। ओके। और इनकी वृत्तियां बड़ी पावरफुल रहती है। और जब वो वृत्तियां हावी हो जाए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा क्रिया योग तो चालू है, लेकिन उसके बावजूद वो वृत्तियां जब हावी हो जाए, तब पतंजलि कहते हैं ध्यान को बैठो, ध्यान को बैठो। सी एज इट इज, यो तुम्हारे सामने 2 विकल्प रहते हैं, एक तो ये करो, नहीं तो वो करो। तो इसमें अगर एक विकल्प है ध्यान करो, और दूसरा विकल्प है जो भी मन चाहे वो करो। तो जब वो मन गलत चाह रहा है, जो तुम मान जानते हो कि ये गलत है, ये मन का चाहना जो है ये गलत है, ये सोचने की काबिलियत तुम में आएगी। यू विल पॉज बिफोर यू रिएक्ट, एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड। सी, अभी क्या होता है हमारा, वी जस्ट रिएक्ट टू सिचुएशंस। लेकिन क्रिया योग से तुम्हें ये काबिलियत आएगी कि यू विल पॉज बिफोर रिएक्टिंग, एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड according to the situation, according to the need of the situation। समझे? तो इसलिए पतंजलि कहते हैं, जब वृत्तियां हावी हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, तब ध्यान की आदत कल्टीवेट करो।
अगर नहीं करोगे तो वृत्तियों को सकम हो जाओ, ठीक है, दो ही, क्योंकि दो ही विकल्प है तुम्हारे सामने। एक तो वृत्तियों को सकम हो जाए, जो तो करते ही आ रहे हैं सालों साल, लाइफ लाइव्स एंड लाइव्स में वो तो करते ही आ रहे हैं। कुछ नया करके देखो ना। वो नया करके देखने की ताकत, क्योंकि पतंजलि ने क्या क्रिया, उससे क्या होगा, समाधि भावनार्थ एटीट्यूड डेवलप होगा, और फिर ये ध्यान है या सदवृत्ति ये आसान होगा। नहीं तो अभी आज तुम कहोगे कि अरे जब वो पावरफुल अर्ज आती है मेरे को, तुम कह रहे हो जब वो अर्ज आती है तो ध्यान को बैठ जाओ। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल है ये। एक आधा अल्कोहलिक है, एकदम हार्डकोर अल्कोहलिक है, और उसको क्रेविंग आ गया दारू पीने का, वो इतना पावरफुल होता है। उस पर अगर तुम उसको बोलो ए बाबा दारू मत पी, बैठ जा ध्यान को, बैठ जा, आजा, तो वो तो तुमको ऐसा एक भग जाएगा, लात मार के निकलेगा वो। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। द सेम विथ यू। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया दारू का। तुम्हारी कितनी ऐसी वृत्तियां हैं कि जब वो हावी हो जाए और तुमको कहा जाए कि अरे बाबा वो मत करो, चलो ध्यान को बैठते हैं, तुम्हारा मन ध्यान में लगेगा ही नहीं। लेकिन क्रिया योग करते रहोगे तो वो सब होगा। इट इज सेवियर। और उसके बाद में क्यों सेवियर है? क्योंकि क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तुम्हारा हमारा हर एक का एक कर्माशय है, और वो कर्माशय फ्रूइशन होने के लिए क्लेश होना जरूरी है तुम्हारे बुद्धि में। अगर तुम्हारे बुद्धि में से क्लेश निकल गए तो तुम्हारा कर्माशय जीरो हो जाएगा। सो पतंजलि हियर क्लियरली इज गिविंग यू एन एस्केप रूट। दृष्ट मीन्स ये वाला लाइफ, अदृष्ट मीन्स आगे आने वाले लाइफ, वेदनीय मीन्स जो तुम्हें एक्सपीरियंस करना है, ये भी करना है, आगे वाले भी करना है। और क्यों एक्सपीरियंस करना है? इस कर्माशय, ये तुम्हारा कर्माशय है, ये फ्रूइशन को आते रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लेश जब तक के रूट कॉज है, क्लेश मूल इट इज द रूट कॉज। सती मूले, टिल दैट रूट कॉज एग्जिस्ट तद विपाको जात्यायुर्भोगा। वो कर्माशय का विपाक मतलब फ्रूइशन होते रहेगा, और तुमको कोई ना कोई जाति, उस जाति के अनुसार आयु, और उस अनुसार भोग मिलते रहेंगे। फिर वो असंख्य प्राणी है इस यूनिवर्स में, इस जगत में, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो इतने सारे तरीकों से उसका अपना मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। वो जो ईश्वर है, उस उसके लिए तुम्हारे और एक सुअर के और एक कीटक के और एक बर्ड के बीच में कोई अंतर नहीं है। तुम खुद को ग्रेट मत समझो, क्योंकि वो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की नजर में सब समान है, क्योंकि वो सबके जरिए एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी का मैनिफेस्टेशन। तो तुमको कोई ना कोई जाति मिल ही जाएगी तुम्हारे इच्छाओं के अनुसार। तुम्हारी जो तीव्र इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें नेक्स्ट जाति मिलेगी, उसकी आयु मिलेगी, उसके भोग मिलेंगे। सती मूल है जब तक के क्लेश मूल में है, और वो जो लाइफ मिलेगा, ते लाद परिताप फलाहा पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। और तुमने जैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से तुमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। आह्लाद में सुख, परिताप मतलब दुख। देखो तुमने अगर नारियल का पेड़ लगाया तो उसमें उसको नारियल ही लगने वाले, उसको आम तो नहीं लगेंगे। ये तो सिंपल रूल है ना नेचर का। तो तुम जिस इंटेंशन से, तुमने नारियल किस इंटेंशन से लगाया, नारियल पाने के इंटेंशन से, तो नारियल मिलेगा। तुमने आम का पेड़ लगाया किस इंटेंशन से, आम पाने के, तो आम ही मिलेंगे। तो तुमने कुछ कर्म कुछ इंटेंशन से किए तो वही इंटेंशन फल करके मिलने वाला है, दूसरा नहीं मिलने वाला। ये सिंपल सी बात हम नहीं समझते। हम गलत कर्म करेंगे, पाप का कर्म तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट पुण्य का चाहेंगे। ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी।
सब सब पाप करेगा, करप्शन करेगा, लोगों को उल्लू बनाएगा, लोगों को लूटेगा, और फिर तिरुपति में जाके 100 किलो सोना वो भगवान को दे देगा। एंड व्हाट अ रिडिकुलस वे ऑफ थिंकिंग। इधर पाप करने का और 100 किलो सोना देने का, और उसके अगेंस्ट तुमको पुण्य का फल मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। थिंग्स डोंट वर्क दैट वे इन द लॉ ऑफ कर्म। तुमने जिस इंटेंशन से कर्म किया है वो तुम्हारा फल है, वो उस कर्म का फल है, वो तुमको चिपक गया है, याद रखो, वो तुमको चिपक गया है। एक बार तुमने जिस इंटेंशन से कर्म किया, फिर उसका फल तुम बदल नहीं सकते। तुमने नारियल का बीज ये बोया है, झाड़, नारियल ही उगेगा। फिर तुम कितने भी ये करो, भगवान को पानी में रखो, पूजा करो, पंडित बुलाओ, इसकी शांति करो, वो ग्रह की शांति करो, कुछ नहीं होने वाला। ग्रहों की शांति से कुछ नहीं होने वाला। तुमने नारियल का पेड़ बोया है, नारियल ही उगेगा। इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ कर्म। हाँ, सती मूल्य तद विपाको जाते, ते लाद परिताप पुण्य पुण्य है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकिन मतलब जिसको विवेक प्राप्त हो गया, उस वो है योगी को विवेकी कहते हैं। दैट द वन हु कैन डिफरेंशिएट नाउ बिटवीन स्वरूप, कि मेरा असली स्वरूप क्या है, और ये मैं जो जी रहा हूँ, ये जो ड्रामा, ये जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ इस लाइफ में, जो भी रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसको मैं अपनी जिंदगी समझ रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो स्वरूप हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। लेकिन चूंकि इस ब्रह्म को सब चीजों की अनुभूति लेनी है, तो इसलिए मुझ में जो ब्रह्म का अंश है, अहम ब्रह्मास्मि वाला, वो अनुभव कर रहा है अशीत की जिंदगी। ये जब मैं सोचूंगा तो ये अशीत और वो स्वरूप जो है वो वॉचर हो जाएगा, सीयर हो जाएगा। वो तो पिक्चर देख रहा है, मतलब मस्त वो फिनिक्स मॉल में ऐसे वो बड़े बड़े चेयर्स रहते हैं ना, ऐसे जिसमें पैर भी ऊपर टांग डाल के बैठ सकते हैं, फैला के, और पिक्चर चल रही है आगे में, मस्त पिक्चर चल रही है, और तुम यहाँ बड़े आराम से। तो मैं तो वो आराम से बैठ के वो वाला बंदा हूँ, और जो सामने अशित की पिक्चर चल रही है वो देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ बस। दिस एटीट्यूड, व्हेन दैट योगी डेवलप्स दिस एटीट्यूड, तो उसको उसको सभी टेम्पोरल लगने लगता है ना। क्योंकि वो पूरी तुम्हारी लाइफ जो है वो पिक्चर करके देख रहा है, तो उसको मालूम है कि ये पिक्चर आगे बढ़ रही है यार, दिस इज नॉट परमानेंट। ये अभी जो दुख हो रहा है कि वो परमानेंट नहीं है, ये अभी सुख हो रहा है वो भी परमानेंट नहीं है, और ये जो सुख 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 के पीछे दौड़ रहे हो, अल्टीमेटली वो तो रहने नहीं वाला। तो ये जो चक्कर है तुम्हारा, वो सभी दुखपूर्ण ही हो रहा है, दिख रहा है मुझे तो। अब ये पिक्चर देखना बंद कर देता हूँ और अपने स्वरूप में अवस्थित रह जाता हूँ, क्योंकि ये तो पिक्चर खत्म ही नहीं होते कभी, वो तो स्क्रीन है। ये खत्म हुआ पिक्चर की दूसरा पिक्चर लगेगा, फिर तीसरा पिक्चर, चौथा पिक्चर, चालू ही चालू रहने वाले। ये अशित, ये स्वरूप को मेरे दिखने लगता है कि अभी ये अशित, ये एक्स है, ये एक्स का पिक्चर चालू है, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये पिक्चर खत्म हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा। अब मैं देखूं तो कितने पिक्चर देखो यार, अरसों से देखते ही आ रहा हूं, अब नहीं देखना, खत्म कर दो पिक्चर बंद। आई विल रिजॉइस इन माई सेल्फ। इट इज दैट सिंपल। फॉर whom? फॉर अ योगी।
No, I know, Shashi, it is not that simple. But for a yogi, the one who has gained vivek, और फिर वो प्रतिज्ञा करता है, सूत्र नंबर 16, ग्रेट सूत्र, हेयम दुखम अनागतम। ये मैंने स्टूडियो को बाहर लगाया हुआ है, अपने स्टूडियो है ना इधर, बाहर में लगाया मैंने ये सूत्र है। आई जस्ट फेल इन लव विद इट। हेयम मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड, दुखम मीन्स सफरिंग, अनागतम मीन्स जो अभी तक आया नहीं है। जो दुख तुम्हारे लाइफ में आके गया पहले भूतकाल में, उसको तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। उसको तुम सिर्फ याद करते हो, और तुम याद भी ना एसोसिएटेड इमोशंस के साथ करते हो, और प्रेजेंट में भी दुखी हो जाते हो। हालांकि वो 25 साल पहले का इवेंट, 25 साल पहले की इमोशंस, लेकिन वो इमोशंस को तुमने ऐसा पाल के रखा है। आज 25 साल बाद तुम उसको रिकॉल करते हो, वो 25 साल पहले के इमोशंस के साथ, और आज का करंट रियल टाइम का इमोशन पूरा खराब कर देते हो, नेगेटिव कर देते हो। कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है इसमें। यू कांट डू एनीथिंग विथ योर पास्ट। गया, वाटर अंडर द ब्रिज, खत्म। What can you do with the dukkha which has manifested itself today? You can't do anything with it, but face it courageously and get over with it. आज तुमको अगर फ्लू हो गया है, तो तुम क्या कर सकते हो? कोई जादू की कांडी तो है नहीं कि छू मंतर फ्लू गायब, नहीं। तुमको फेस करना पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो जो दुख मैनिफेस्ट हो गया है वर्तमान में, तो सूरज उग गया, अब तो सूरज उग गया तो उग गया, कुछ नहीं कर सकते। अब वो ढल जाएगा तब ढल जाएगा। सो यू हैव टू ब्रेवली गो थ्रू द डे। जैसे जो दुख मैनिफेस्ट हो गया है, उनको तुम स्क्वेयरली फेस करना है तुम्हें, एंड गेट ओवर विथ इट। लेकिन जो अभी तक अनागत है, जिनका अभी तक आगमन नहीं हुआ, they are lying low around the corner, waiting for the right opportunity to pounce upon you. वो जो सफरिंग है आने वाला, वो सब हेय है, मीन्स इट कैन बी एंड हैज टू बी annihilated, destroyed totally. और इसका तरीका क्या है? तो पतंजलि कहते हैं, दृष्टु दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। ये जो मूवी चल रही है, मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ, स्वरूप, स्वरूप मूवी देख रहा है, अशित की मूवी चल रही है, तो स्वरूप अलग है और अशित अलग है। ये इसका एहसास नहीं है, ये दोनों एक ही है। स्वरूप उस मूवी के साथ इतना एक रूप हो गया है, संयोग हो गया है दोनों का। दृष्टु मतलब मैं, स्वरूप मेरा असली स्वरूप, और दृश्य मतलब मैं जो रोल, जो पिक्चर प्ले कर रहा हूं, वो स्क्रीन के ऊपर का, ये दोनों का संयोग हो गया है। उस संयोग को तोड़ना है, क्योंकि वो संयोग ही दुख का कारण है। जब मैं अपना स्वरूप भूल जाता हूं, और वो जो पिक्चर में जो चल रहा है स्क्रीन पे, मेरे पूरा ड्रामा चल रहा है, वहां पे ट्रेजेडी है, एक्शन है, पैशन है, रोमांस है, और फिर फेलियर्स है, सक्सेसेस है, और उसके साथ में वो त्या हिंदुळ्यांवरती मी सुद्धा हिंदळतोय। दैट इज संयोग। Sir, तो question. हाँ, So sorry, बोलो sir. बोलो बोलो Sir, बोलो। Sarika. Sir, हाँ it बोलो। means मतलब in nutshell कि जब हम देख रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से हम जब देख रहे हैं, तो दृष्टा और दृश्य दोनों अलग है।
हम मतलब हम अपने आप को दृष्टा नहीं दृश्य समझ रहे हैं तो दुख होता है, आप यही कहना चाह रहे हैं? तुम्हारा, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी बुद्धि में भी बुद्धि भी दृश्य में ही आती है, तुम्हारी ओके। सोच भी दृश्य में ही आती है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, सब कुछ दृश्य में आता है। ये जो अदृश्य जो है, जो स्वरूप जो है, इट इज टोटली डिफरेंट। इट इज बियॉन्ड योर इंटेलेक्ट, इट इज बियॉन्ड योर थॉट्स, इट इज बियॉन्ड। समझे ना? डोंट कंफ्यूज इट विथ द दृश्य। दे आर टोटली डिफरेंट। जैसे पानी और तेल कभी मिक्स नहीं हो सकते, बराबर? पानी और तेल कभी मिक्स नहीं हो सकते। वो जितने Yes. अलग है उतना ही दृश्य और दृष्टा, दृष्टा मतलब तुम्हारा स्वरूप, जो ये दृश्य को देख रहा है। अब ये बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स, पूरे पंचकोश, वो सब दृश्य में आ गए, सब दृश्य में। स्वरूप इज टोटली डिफरेंट। सर तो अंडरस्टैंड दिस। लॉजिकल माइंड से आप दृष्टा नहीं बन सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि लॉजिकल माइंड इज अ लॉजिकल माइंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द माइंड। It is not going to it. You can hypothesize, you can conceptualize. उससे कोई फायदा नहीं है, उससे तुम में बदलाव नहीं आने वाला। इंटेलेक्चुअली ये सब प्रिसेप्ट्स अंडरस्टैंड करके करना, इंटेलेक्चुअली, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इट्स फ्यूटाइल, इट इज यूजलेस। यू हैव टू बिकम इट। और वो बिकम होने के लिए अंतरंग साधना इज इंडिस्पेंसिबल। धारणा, ध्यान, समाधि इज इंडिस्पेंसिबल। बट इनिशियली यू विल रिक्वायर लॉजिकल माइंड, यू डू रिक्वायर इट। तो इसलिए तो तुमको डिस्प्यूटेशंस करने हैं, तुमको सवाल खड़े करने हैं, तुमको ब्लाइंड सुपरस्टिशन में नहीं जाना, ब्लाइंड फेथ में नहीं जाना। किसी ने बोल दिया ये ऐसा ऐसा है, डोंट बिलीव, डोंट ट्रस्ट, यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। पहले उसका लॉजिक निकालो, और लॉजिक के बाद में, इसलिए तो वो श्रवण, मनन, चिंतन और निधि ध्यासन, ये प्रोसेस बताई है स्टडी की। श्रवण मतलब पहले तुमने सुन लिया, फिर मनन किया, मतलब फिर तुम्हारा लॉजिक उसको अप्लाई करने लगे, फिर लॉजिक तुम्हारा अप्लाई करने के बाद तुम कुछ इन्फरेंस पे पहुंचे, और वो इन्फरेंस को पक्का करने के लिए तुमने उसके ऊपर बारंबार चिंतन किया। अब वो इन्फ्लुएंसेस इररिफ्यूटेबल हो गए हैं, तब जाके उन इन्फ्लुएंसेस पे तुम ध्यान करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वैसा बनना है तुम्हें। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। योग इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। देयर इज नथिंग हाइपोथेटिकल अबाउट इट। यू हैव टू बिकम। सर बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्फ्लुएंस तक ही रह जाते हैं ना। आई मीन वहीं तक रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक रॉक बॉटम नहीं देखा शायद। अभी अभी और चस्का है इस संसार चक्र का। मुझे एक मेरी स्टूडेंट ने आके एक बार, मैं ऐसे यही सब टॉपिक चल रहा था, वो आके मेरे को बाद में बोली, लेकिन बोले सर ये क्यों मोक्ष वगैरह चाहिए, सब तो अच्छा चल रहा है, मैं तो इतनी खुश हूँ मेरे फैमिली में, शी इज हैप्पी, उसका पैसा है, गाड़ी मर्सिडीज है, बिजनेस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसको काहे को मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए। तो मैंने कहा एंजॉय करो भाई, किसने बोला? जब वो योगी देख लेता है सब, उसकी फ्यूटिलिटी देख लेता है, उसको उसको टेम्पररी, उसको ऑर्गेस्मिक सुख नहीं चाहिए 1-2 सेकंड के लिए, उसको परपेचुअल ऑर्गेज्म चाहिए योगी को।
दो चार पल का नहीं चाहिए उसको, हमेशा के लिए वो ब्लिस चाहिए, इटर्नली चाहिए। सो हिज गोल्स आर वेरी हाई, much higher than yours. He is a very smart fellow. He has been there and done that what you are doing. इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में किया होगा, but he has done that. He has been there, and now he is here because he's seen what you are seeing. He exactly knows why you are not able to get rid of it or come out of it. तो ठीक है, दिल नहीं भरा, भर लो दिल यार, किसको जल्दी है, ये तो इटर्नल है खेल। देयर इज नो रश, देयर इज नो हरी। तुम्हारे स्केल में तुमको लगता है ये इतनी छोटी सी जिंदगी, फिर इसमें इतना सारा करना है, कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है। योर लाइफ इज इटर्निटी। ये तो एक रोल प्ले कर रहे हो, ये रोल खत्म हो जाएगा। जैसे एक एक्टर रहता है ना, एक रोल करता है, उसका करियर थोड़ी खत्म हो जाता है, दूसरा रोल करता है, तीसरा प्ले आता है, चौथा प्ले आता है, फिर एक मूवी मिलती है, फिर एक डॉक्यूमेंट्री मिलती है, फिर एक एड मिलती है ना? अलग अलग रोल तो करते ही रहता है वो। तो ये संयोग जो है स्वरूप और दृश्य का, ये कारण है तुम्हारे सफरिंग का, पतंजलि कहते हैं। और फिर पतंजलि कह रहे हैं कि तुम समझ लो कि ये स्वरूप क्या है और दृश्य क्या है। तो पहले वो दृश्य एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो तुम्हारी मूवी चल रही है, वो काय की बनी है मूवी? प्रकाश मतलब सत्व, क्रिया मतलब रजस, स्थिति मतलब तमस। तो प्रकाशशील मतलब स्वभाव, प्रकाश क्रिया और स्थिति ये जिसका स्वभाव है, किसका है? ये तुम्हारे चित्त का स्वभाव है। और भूत इंद्रियात्मकम मतलब भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, मतलब तुम्हारे इंद्रिय और तुम्हारा ये चित्त वृक्ष मतलब तुम्हारी बॉडी। दृश्य का वर्णन चल रहा है अभी, और जिसका उद्देश्य का है क्या है, कि तुम क्यों बने हो? भोग अपवर्गार्थम, ताकि तुम इस पूरे भोग मैनिफेस्टेशन का भोग लो, एक्सपीरियंस करो, और फिर उससे एग्जिट करो। अपवर्ग, एक्सपीरियंस एंड देन एग्जिट, ये पर्पस है तुम्हारे लाइफ का। तुम सोचते हो ना कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तो पतंजलि ने एक लाइन में उसका जवाब दे दिया है, पूरा जवाब दे दिया है कि प्रकाशशीलता, स्थितिशीलता और क्रियाशीलता। तुम अगर तुम्हारे चित्त को एनालाइज करो तो इन्हीं तीन चीजों पे तुम्हारा कभी क्रियाशील रहता है, तो कभी स्थितिशील रहता है, तो कभी प्रकाशशीलता मतलब देखता है, देखते रहता है। गाड़ी चल रही है तुम्हारी, मतलब जैसे कार चलाते हो ना, तुम ड्राइवर हो, देख रहे हो आगे का रास्ता, और इधर एक पैर में ब्रेक है, एक पैर में एक्सीलेटर है। तो जो तुम देख रहे हो वो प्रकाशशीलता, दिशा कौन सी दिशा है, कार कौन सी दिशा में जा रही है, और एक्सीलेटर रजस गुण है और ब्रेक तमस गुण है। एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मेटाफोर दे रहा हूँ। भूत इंद्रियात्मकम, ये तुम्हारे पांच सेंसरी ऑर्गन्स, पांच एक्शन ऑर्गन्स, ये शरीर का संघात, ये पूरी सिस्टम्स, अन्नमय कोश, ये स्वरूप है उस चित्त का। और ये तुम्हारा जो संघात है, ये तुम, ये जो एक्टर मेरे सामने खड़ा है, ये एक्टर का पर्पस क्या है? तो ये तेरा पिक्चर अनुभव कर, एक्सपीरियंस कर। दिल नहीं भरा तो और एक पिक्चर कर, नहीं भरा और एक पिक्चर कर, और फिर जब दिल भर जाएगा, जब पता चल जाएगा, तो आ जाए वापस अपवर्ग, एग्जिट ले ले उसमें से, स्टेज पे से, फाइनल एग्जिट। इसलिए तुम बने हो, टू एक्सपीरियंस एंड देन टू विड्रॉ।
विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी. दिस इज प्योरली, दिस वन सूत्र एक्सप्लेन्स दिस सांख्य फिलॉसफी. ये सांख्य एक्सप्लेन करता है, जो सांख्य की जो 25 तत्व है. तो उसके लिए तुमको सांख्य पढ़ना पड़ेगा. आई विल नॉट गो इनटू दैट. उसके बाद पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र. इसको सुनो, दृष्टा मीन्स स्वरूप, दृश्य मात्र मीन्स सिर्फ देखना उसका काम है, इन्वॉल्व होना उसका काम नहीं है. दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्ययानुपश्य. वो शुद्ध है, वो अनइन्वॉल्व है. वो जो पिक्चर जो चल रहा है स्क्रीन पे, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व हो जाता है वो पिक्चर में. जैसे तुम पिक्चर देखने जाते हो और तुम वो पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाते हो, बस वो संयोग हो गया तुम्हारा. दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. पिक्चर तुमने थोड़ी ना बनाई है यार, वो तो बनी है. लेकिन तुम पिक्चर देखने गए हैं और तुम इतने इन्वॉल्व हो गए कि तुम वो हीरो के साथ में रोते हो, वो हीरोइन के साथ में हंसते हो, इतना इन्वॉल्व हो जाते हो. वैसे ये स्वरूप जो है, ये दृष्टा जो है, वो जो दृश्य है, वो दृश्य में जो प्रत्यय आ रहे हैं, प्रत्यय जो है, अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो तुम्हारी बुद्धि में हो रहा है, स्वरूप को नहीं हो रहा है. सारे का इस बात को समझो. वो बुद्धि में हो रहा है, स्वरूप में नहीं हो रहा है. तुम्हारे सुख दुख जो भी है, वो बुद्धि में हो रहे हैं. स्वरूप यहां है, दृश्य वहां है. दृश्य का तदर्थ है वह दृश्य से आत्मा. और ये दृश्य जो का स्वरूप जो है, वो केवल और केवल तुम्हारे लिए है. मतलब स्वरूप के लिए ही दृश्य बना है, तुम्हारे लिए ही वो पिक्चर बनी है. सो तुम्हारे अलावा उसे कोई देख भी नहीं रहा. तुम अकेले स्पेक्टेटर हो पूरे थिएटर में. तुम्हारी पिक्चर सिर्फ तुम देख रहे हो, दूसरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पिक्चर में, क्योंकि वो उसकी पिक्चर देख रहा है. और तुम्हारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों बिगड़ता है? क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी पिक्चर देखे. आज वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसकी पिक्चर देखो. दोनों अलग अलग थिएटर में बैठे हैं, वो नामुमकिन है. यू अंडरस्टैंड? जिसको ये फर्क पता चल गया, वह कृतार्थ कहलाता है योग की भाषा में. जिसको पता चल गया कि मैं स्वरूप अलग हूं और वो जो पिक्चर चल रही है दृश्य, वो अलग है. और मेरी पूरी बुद्धि ये वो सब वो दृश्य में है, लेकिन वो मैं नहीं. ये डिस्टिंक्टली जिसे पता चल जाता है, उसे कृतार्थ कहते हैं. कृतार्थम प्रति नष्टम, उसके लिए पिक्चर खत्म हो जाती है. जब ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो पिक्चर का कोई मायने, पिक्चर खत्म हो जाती है. अभी अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्. लेकिन बाकी जो उसके आसपास के लोग हैं, उनकी पिक्चर चालू ही रहने वाली. उसकी खत्म हो गई इसलिए उनकी खत्म नहीं होने वाली. समझे क्या? उनकी खत्म होने के लिए उनको भी इसके अनुभव से जानना पड़ेगा. तो तुम ऐसे कोई पहुंचे हुए गुरु के साथ रहते हो जिसकी पिक्चर खत्म हो गई है, जो एनलाइटन हो गया है, और तुम उसको चिपक के तुम घूम रहे हो उसके साथ, ये सोचते हुए कि उसके संग से तुम्हारी भी पिक्चर खत्म होने वाली, तो वो नहीं होने वाली. उसके लिए वो जो प्रोसेस से गया, उस प्रोसेस से तुम्हें जाना पड़ेगा. तो ये गुरु के पीछे दौड़ो, वो गुरु के पीछे दौड़ो, उससे अच्छा ये है खुद खुद के गुरु बन जाओ. पतंजलि वही कह रहे हैं. क्योंकि वो जो
हायर पावर है वो तुम्हारे ही अंदर है, खुद ही। वो वामनराव पैनी जे म्हणाले होते ना, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द स्कल्प्टर ऑफ युअर लाईफ. सर फिर ऐसे में तो हम दूसरों के पिक्चर, मतलब वो हमारी पिक्चर है, हम दूसरों के इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ मैं काय क्योंकि वो बोलतो फिर? मत करो. हाँ, मत करो ना. तुम सजेशन दे सकते हो. मेरे दोस्त ने पिक्चर बनाई तो मैं वो देखा, मैंने देख रहा हूँ, मैं उसको सजेशन दे सकता हूँ कि अरे यार ये सीन थोड़ा अगर ऐसा रहता तो अच्छा नहीं कह रहा है, तेरे को क्या लगता. लेकिन बस दैट्स ऑल. आई कैनॉट इंटरफियर. पिक्चर वो स्टोरी लाइन उसकी है, स्क्रीन प्ले उसका है, हीरो सर हीरोइन बच्चे, एक्टर सब वो है, डायरेक्टर वो है, प्रोड्यूसर वो है, बच्चों फाइनेंसर वो है. हाँ? बच्चों के लिए तो इंटरफेयर करते ही है मैं सर। बच्चों में तो ऐसे लगता ही है कि जो बच्चे और अरे बाबा, स्पेशली। इसीलिए तो हेलो 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 सारिका, इसलिए तो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, ये जो डिविजन्स थे, तो ब्रह्मचर्याश्रम जब तक के चल रहा है, बिल्कुल उनको संस्कार देने हैं, इंटरफियर करना है, उनको सिखाना है भैया अच्छी पिक्चर कैसे बनाते हैं. लेकिन उसके लिए तुम्हारी काबिलियत है क्या? तुम्हारी पिक्चर अच्छी है क्या? आर यू क्वालिफाइड टू टीच देम? ये भी तो एक सवाल उठता है ना. पर हस्बैंड हाँ, वाइफ तुम में वो तो सुपरस्टिशन, कहते हैं तुम सी दिस इज अ वेरी क्लासिकल थिंग, तुम सुपरस्टिशन में बड़े हुए हो. हाँ, योर होल लाइफ यू लिव्ड इन सुपरस्टिशंस. और तुम तुम्हारे बच्चों पे संस्कार क्या दे रहे हो? वो सेम सुपरस्टिशन के संस्कार दे रहे हो. सो आर यू क्वालिफाइड टू टीच देम द आर्ट ऑफ मूवी मेकिंग? यस, यू So, आर but राइट. there will be no interpersonal relationship, no, sir. We'll be all in our own zones only then. We will have a beautiful relationship. We'll have the most respectful and most lovely relationship when there will be no expectations from anybody. एडल्ट टू एडल्ट जिएंगे हम लोग, किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जाएगा, हर एक को इक्वालिटी फ्रीडम दी जाएगी. सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणु, सर्वे सर्वे सर्वे. आई मी माइन नहीं रहेगा, मेरा मेरा मेरा, वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा. दिस अ वेरी वाइड विजन. लेकिन उसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ये जो तुम्हारा आई मी माइंड जो है, इसलिए तो वो पतंजलि ने यम नियम क्यों बताए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग. अभी वो एलपीजी का न्यूज क्या आया, होर्डिंग चालू कर दिया लोगों ने. यू डोंट केयर अबाउट एनीबडी, एनीथिंग. वो कोविड आया था, होर्डिंग चालू हो गया. अभी होर्डिंग, अभी इंडक्शन प्लेटफॉर्म्स का होर्डिंग चल रहा है. कैन यू बिलीव दैट? आई मीन द मोमेंट यू कुछ क्राइसिस ऐसा आया तो यू फरगे, ये काय का योग भीग हटाओ, पहले होर्डिंग करो. दिस इज योर एटीट्यूड. So, sir, technically ओके. in the internal mind, we are still in survival instinct. Deep rooted तो अभी तक ऑफ survival कोर्स, instinct ही है. दैट इज द दृश्य पार्ट. दृश्य को लगेगा ही ऐसा कि उसको सरवाइव होना है, लेकिन स्वरूप को सरवाइव का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि स्वरूप इज नेवर बॉर्न, इट नेवर डाइज, इट इज इटर्नल. तो उसको कोई सवाल ही नहीं है. ये सर्वाइवल वगैरह जो है, ये सब इसके काम है, दृश्य के काम है. बिकॉज दृश्य इज बॉर्न, दृश्य हैज टू सर्वाइव, दृश्य डाइज, स्वरूप इज नेवर बॉर्न. देयर So इज नो then, sir, क्वेश्चन we ऑफ डाइंग. anyone then, if we have this way of life, we will not have clashes with anyone. We'll just have a very calm, serene, beautiful life. I तो mean, ये, हाँ, तो गीता में जो स्थित प्रज्ञ जो कृष्णा ने इतना लंबा चैप्टर लिखा है, जो गीता, एवरीबडी रीड्स गीता. सो टू, गीता इज द थियोरी एंड योगा सूत्र इज द प्रैक्टिकल पार्ट. दैट इज द ऑफ ब्रह्म विद्या. ब्रह्म विद्या का थियोरेटिकल पार्ट गीता है,
और प्रैक्टिकल पार्ट पातंजल योग सूत्र है। तुम फिजिक्स पढ़ते हो, क्लासरूम में थियरी पढ़ते हो, और उसको पक्का करने के लिए, उसको समझने के लिए लेबोरेटरी में जाते हो और फिर प्रयोग करते हो। तो दिस इज द लैब, दिस इज अ वर्कबुक, दिस इज अ laboratory where you are the scientist, you are the technician, you are the lab, you are the equipment, and you are the tools. स्वस्वामी शक्त्यो हो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। फिर सवाल ये उठता है कि ये संयोग जो है, ये दृश्य और स्वरूप का ये जो संयोग हुआ, वो हुआ तो हुआ क्यों? तो यही लीला है। इसलिए हुआ कि ताकि स्वरूप का, और मतलब स्व का और स्वामी का, स्व मतलब दृश्य और स्वामी मतलब दृष्टा, इनकी दोनों की शक्ति की, स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। It's so that I rejoice both. When I differentiate, I rejoice the movie equally. जो मूवी में, मेरे मूवी में जो ट्रेजेडी हुई है ना इतनी बड़ी, उसको भी मैं एंजॉय करता हूं, क्योंकि वो भी मेरी मेरी ही तो मूवी है यार। फिर उसमें मैं बोलूंगा, अभी अभी वो तो मूवी खत्म हो गई, मैं बोलूंगा अरे क्या मूवी बनाया यार, क्या क्लासिक ट्रेजेडी थी यार, ऑसम यार, क्या मूवी थी। ये ये एटीट्यूड हो गया है अभी। रमन महर्षि को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया आखिर में। तो वो कैंसर उनके मूवी में जो हीरो था उसको हुआ, वो तो स्वरूप अवस्था में थे। रमन महर्षि, जो भी ट्रेजेडी हुई, वो तो वो रमन को हुई जो मूवी चल रही थी जिसकी। महर्षि तो खुद स्वरूप में थे, तो उन्होंने वो मूवी भी उतनी ही एंजॉय की, वो तो मूवी है। दिस इज व्हाट दिस सूत्र इज टेलिंग अस। देखो कहां से कहां पतंजलि, यू हैव टू, ओशो जैसा आदमी कहता है कि व्हाट पतंजलि हैज डन इज बियॉन्ड ह्यूमन माइंड। दिस इज डीपेस्ट साइकोलॉजी यू कैन एवर रीच एज ए ह्यूमन माइंड। इसका अभ्यास करो तुम, बहुत ही सुंदर है। तत् अभावात तस्य हेतु अविद्या। और ये संयोग क्यों हुआ है? अविद्या के कारण हुआ है। अविद्या का सूत्र हमने देखा है, अनित्य अशुचि दुख अनात्म नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। वो देख लेना पहले का रिकॉर्डिंग। और अविद्या का तत् अभावात संयोग अभावो हानम तदृश्य है कैवल्यम। जब ये अविद्या का अभाव हो जाएगा तो ये संयोग जो है, पिक्चर का और स्वरूप का ये जो संयोग जो हो गया वो टूट जाएगा, उसका भी अभाव हो जाएगा। और दृष्टा मतलब तुम्हारा असली स्वरूप जो है, तुम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओगे, वही तुम्हारा कैवल्य है। और जो जीवन मुक्त होता है उसको वो पिक्चर में वो पिक्चर में उसका कैवल्य का मतलब, वो जो पिक्चर का एंड जो होता है ना, वो एंड में वो जो हीरो है, मतलब तुम, पिक्चर में कैवल्य में चले जाता है। समझ रहे हो क्या तुम? मतलब उसका एंडिंग हैप्पी हो गया, तुम्हारे पिक्चर का एंडिंग हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो गया, क्योंकि वहां पे वो कैवल्य में चला गया। तो वो और तुम तुल्य हो गए, अभी सेम हो गया, स्टोरी सेम हो गई, पिक्चर की स्टोरी सेम हो गई, बिल्कुल तुम हो गई। बस दैट्स फाइनल फाइनल एग्जिट है वो। बेसिकली वो रिटायर हो गया, वापस पिक्चर नहीं करने वाला है अभी। वापस पिक्चर नहीं करने वाला, दिल भर गया, अभी एंजॉय कर लिया पिक्चर। ओके, शोले बना लिया, अभी शोले के बाद क्या बनाएंगे? अभी कुछ नहीं बना।
ओके। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय है, लेकिन ये करने के लिए विवेक ख्याति मतलब विवेक में रहना हर पल आवश्यक है। हर पल विवेक में रहना, डिफरेंशिएशन में रहना, डिस्क्रिमिनेटिव डिजर्नमेंट में रहना, विद्या में रहना कि मैं कौन हूं और ये क्या है। क्योंकि बड़ा आसान है पिक्चर में, वो पिक्चर खींच लेती है तुम्हें अपने में। वो जो मूवी चल रही है ना, वो तुम्हें ऐसे खींच लेती है अपने प्रत्यय में, और तुम स्वरूप भूल जाते हो ऑल द टाइम, इतने इन्वॉल्व हो जाते मूवी में। तो वो जो डिफरेंशिएशन है, उसको एक पल विप्लव मतलब पलक झपकना, पलक झपकने के अंतराल जितना भी उसे नहीं होना है उस विवेक को। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। Then your prajna moves through 7 stages. Your understanding moves through 7 stages. But that is a very technical part of Sankhya. जब तुम सांख्य समझोगे तभी ये समझ में आएगा। जब सांख्य पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये सूत्र हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद में योगांग अनुष्ठान भी, अभी हम फुल सर्कल आ गए। हमने ये कोर्स की शुरुआत जो की थी इस सूत्र से की थी, नंबर 28। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते हैं। विवेक हमें 24/7 पकड़ के रखना है, लेकिन वो विवेक उजागर कैसे होगा, वो प्रकट कैसे होगा। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं योगांग अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान मतलब निरंतर सेवन करने से अशुद्धि का क्षय हो जाएगा। मतलब वो जो बुद्धि जो है, बुद्धि में जो ये सब क्लेश बीस, वो जो सब कूड़ा कचरा भरा है, सब क्लीन होने लगेगा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और तुम्हारे बुद्धि का प्रकाश वहां तक फैलेगा और फैला रहेगा जहां तुम्हें अविप्लवा विवेक ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान, इररिफ्यूटेबल नॉलेज प्राप्त हो जाएगा योग के अंगों के अनुष्ठान से। यहां से हमने इस कोर्स की शुरुआत की थी, और फिर वो आगे कहते हैं कि अंग कौन से हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि, ये 8 अंग हैं। सो अभी अगर तुम पहले लेक्चर से, आज का मेरे ख्याल से कुछ 15 हो रहा है, ऐसा कुछ लेक्चर होगा शायद। पहले लेक्चर से अगर तुम सब पर्सपेक्टिव में लाओगे तो आज तुमको एक ऐसा फुल सर्कल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स दोबारा सुनो। अभी नेक्स्ट सैटरडे इज आवर लास्ट सेशन, तो उसमें हम लोग वो गीता के श्लोक लेंगे कुछ, और ये कर्म, कर्म का जो फंडा में बेसिक रूल्स जो है कर्म के, क्योंकि वहां पे पहला श्लोक ही हम बोलेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कर्म का सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर जो जो बेसिक टेनेट्स है वो क्लैरिफाई करेंगे हम। ठीक है, सो आई विल, और किसी को कुछ अगर सवाल नहीं है तो अपन यहाँ रुकेंगे। इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग। सर सवाल बहुत है, पर थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें उसके ऊपर, फिर हाँ, तो आएगा। थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करो, लिख लो, और नेक्स्ट टाइम यस, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे फिर। यस। So ठीक है, implementation is very important. How do we implement? I mean, that is which we have to think and implement it. वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। देयर इज नो अदर वे, वन डे एट ए टाइम। आज आज मैं क्या क्या, तो इसलिए तो तपस्या, इसलिए तो क्रिया योग बोला ना पतंजलि ने। Mm. क्रिया योग का सोल पर्पस इम्प्लीमेंटेशन है।
कि आज मैंने तप के अंडर क्या किया, स्वाध्याय के अंडर क्या किया, और ईश्वर प्रणिधान के अंडर क्या किया। द होल पर्पज ऑफ क्रिया योग इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलो। तो एंड ये अभी ये नेक्स्ट सैटरडे तो कोर्स ये अपना ये सीरीज खत्म हो जाएगी, लेकिन जब भी विनीता का सेकंड ये शुरू होगा अभी कुछ 2 महीने बाद फिर से सब कोर्सेज, तो फिर ये सीरीज शुरू हो जाएगी लेक्चर की। सो यू ऑल आर फ्री टू अटेंड दैट, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरी सैटरडे 9:30 यू कैन। ओके, Yes, चलो, yes. बाय। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, बाय बाय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।